नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट 1853। अब ये देखना पड़ेगा इसके लिए 1853 समझने के लिए 1833 को भी हम लोग थोड़ा सा पीछे जा कर के चेक करेंगे। कंट्रोल ऑफ कंपनी देख लेते हैं। कंट्रोल ऑफ कंपनी क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई थी वापस, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 1833 के एक्ट में ही, चार्टर एक्ट में, उनको पॉलिटिकल वर्क दे दिया गया था कि अब वो पॉलिटिकल वर्क संभालेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 के 24 ही थे और उनको पॉलिटिकल वर्क दे दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐड था इसमें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर, ये भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखेंगे। अब चार्टर एक्ट 1853 में यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए, यहाँ पे अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल वर्क ही देख रहे हैं, मगर उनकी ये 24 से घटा करके 18 कर दिया गया और 6 नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया था। अब ये चार्टर एक्ट 1833 से लेकर के 1853 तक सिंध और पंजाब को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया था और काफ़ी और भी स्टेट एनेक्स कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा करके। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जा कर के प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, डिटेल में उसमें समझाया मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एनेक्स कर ली थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब इनको ये भी काम कर दिया गया था क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट एनेक्स हो गए थे, तो उनको नए प्रेसिडेंसी और नई प्रोविंस बनाने का भी पावर दे दिया गया था। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, प्लस 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 1 लीगल काउंसिल रहते थे। उनको मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर उनको रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे 1853 में क्या चेंजेस आए, 1853 में बाकी सब चीज़ सेम है, मगर एक बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 1 लीगल काउंसिल, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रिपोर्ट करेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रिपोर्ट करेंगे, प्लस बंगाल प्रेसिडेंसी के भी गवर्नर उनको रिपोर्ट करेंगे। प्लस यूपीएससी का सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम भी ओपन कर दिया गया था सिलेक्शन के लिए। इंडियंस के लिए भी ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एक ओपन कंपटीशन रख दिया गया था। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर लेवल पे क्या चेंजेस किए गए थे। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर पे गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1833 का ये मैं आपको बता रही हूँ। पहले चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या थे, गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस कमांडर चीफ, ये लोग मिल करके लॉ बनाते थे सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाते थे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में। और ये जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाते थे ये मतलब कि लेजिस्लेटिव लेवल पे भी होता था, ठीक है। मगर ये 1853 में क्या चेंजेस किए गए, 1853 में गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस कमांडर इन चीफ, ये तो 6 थे ही मेंबर, ठीक है, प्लस इसमें ऐड किए गए 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। पहले क्या था कि सेंट्रल और लेजिस्लेटिव लेवल पे गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर चीफ जो बनाते थे वही लॉ बनता था, ठीक है। मगर अब लेजिस्लेटिव लेवल पे 6 लेजिस्लेचर काउंसलर्स भी ऐड कर दिए गए थे। अब ये 6 लेजिस्लेचर काउंसलर कौन थे, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, एक दूसरे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, फिर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, मतलब लोकल लेवल पे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के 4 मेंबर थे। अब ये 12 लोग मिल करके लॉ बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, 6 एग्जीक्यूटिव प्लस 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स मिल करके 12 मेंबर मिल करके अब लॉ बना रहे हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए। और ये एक्ट क्या करते थे, एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करते थे, ठीक है। अब 1853 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये पहले तो ये दोनों के लिए लॉ बनाए थे, मगर अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन ये दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। अब देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए लोकल लेवल पे।
अब ये चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, लॉ मेकिंग मेड एट सेंट्रल लेवल सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव फिनिश्ड, मतलब कि 1833 में क्या था कि अब ये लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब कि लोकल लेवल पे अब ये लॉ नहीं बनाते, जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनता था वही लोग लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए भी लॉ बनाते थे। मगर अब 1853 में क्या हुआ, 1853 में ये सेम चीज़ कंटिन्यू की गई, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे ही सेंट्रल लेवल पे लॉ जो बनेगा वो प्रोविंशियल लेवल पे भी उन लोग बनाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस कमांडर चीफ मिल करके सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे लॉ बनाएंगे। अब रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए, चार्टर एक्ट 1833 में कमर्शियल वाला तो हट ही गया था। अब यहाँ पे रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स, इससे रेवेन्यू गेन होता था, हो रहा है। अब 1853 में क्या है, ये सेम चीज़ कंटिन्यू की गई, मतलब अभी भी रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स। अब दूसरे पॉइंट क्या थे, दूसरे पॉइंट ये थे कि चार्टर एक्ट 1853 को, चार्टर एक्ट 1853 में जो कंपनी रूल चला आ रहा था इंडेफिनिट पीरियड टाइम के लिए, उसे परमानेंटली ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलेगा, यही था। इससे रिलेटेड डिफरेंस भी मैं फर्दर बनाऊंगी, अभी मैं पूरा बना नहीं पाई हूँ, तो मैं आपको चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 में डिफरेंस बता दूंगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।